आज मैं आप लोगों को उत्प्रेरक के विषय में बताऊंगी। उत्प्रेरक को कैटालिस्ट कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना खर्च हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति को या वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और बिना खर्च हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देते हैं या वेग को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या है? मैं एक साधारण सा उदाहरण आपको बता रही हूँ। माना कि आप घर में हैं और आपके मदर फादर दोनों ही घर से बाहर हैं और आपको पढ़ाई के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे? कुछ देर पढ़ेंगे, कुछ देर मोबाइल में बात करने लगेंगे, कुछ देर खेलने लगेंगे, कुछ देर इधर उधर घूमने लगेंगे। तो इस समय जो आपके काम की जो रफ्तार है या गति है वो कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि आप इस समय निष्फिक्र हैं, आप अपने मन की कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मदर फादर दोनों आपके सामने हैं और आपसे पढ़ाई के लिए कहा है, तो आप बिना कोई डिस्टरबेंस के आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि आपको उनका आदेश मानना है और आप उनके कहे अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर आपके मदर फादर आपके लिए एक ऐसे पदार्थ के रूप में है जो कि आपकी पढ़ाई को गति दे देते हैं और आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर मदर फादर दोनों ही आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई मैच हो रहा हो भारत पाकिस्तान का, तो आप देखते हैं जब भारत के लोग अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हैं तो जो खिलाड़ियों में भी एक बड़ा उत्साह आ जाता है। उत्साह आने से क्या होता है कि जो खेल की गति है, उनका टेम्परामेंट या उनका उत्साहवर्धन होता है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो पूरी जनता या जो भारतवासी हैं, उनमें आप भी होंगे, हम भी होंगे, सभी होंगे, तो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करके खेल को रोमांचक बना देते हैं और हमारी जीत तय होती है। तो यहाँ पर हमने उत्प्रेरक का कार्य किया, हमने उनका मनोबल बढ़ाया, हमने उत्साहवर्धन किया। तो ऐसे ही रासायनिक पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में बिना खर्च हुए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। और वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, उन्हें उत्प्रेरण कहा जाता है। तो ये उत्प्रेरक और उत्प्रेरण आपको दोनों ही मैंने बता दिया। अब इसको हम कह देंगे उत्प्रेरण की जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम क्या कह देंगे? कैटालिसिस। उत्प्रेरण। माना कि आपके पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथिलीन है, एथिलीन या एथीन कहिए आप इसको, IUPAC नेम है। तो हो क्या रहा है? अगर ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है एथीन, तो इस प्रकार से संयोग होता है। तो क्या बन जाती है? यहाँ पर एथेन बन जाती है।
बनेगी, यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एथेन गैस का निर्माण हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखिए गैस तो बनेगी ही, अगर हम यहाँ पर निकिल नाम का एक उत्प्रेरक ले लें तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है बड़ी तेजी से होगी। ये जो निकिल है, ये निकिल नाम का जो आपके पास व्यक्ति है, इंसान है या कोई बंदा है आपके पास निकिल, तो ये क्या करेगा कि जो अपनी सतह पर जो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ये इन दोनों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा। तो ये घटना यहाँ पर कहलाएगी अधिशोषण। ये निकिल इनको अपनी ओर खींच लेगा और ये यहाँ पर सब के सब जमा हो जाएंगे सतह पर। अब ऐसे ही यहाँ पर जो CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो ये डबल बॉन्ड है इसका, यह निकिल के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। इस निकिल की उपस्थिति से ये क्या पड़ेगा, कमजोर हो जाएगा। और कमजोर होने से क्या होगा, यहाँ पर CH2 जो ये CH2 के बीच में डबल बॉन्ड न रह करके क्या आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि निकिल ने पहले हाइड्रोजन को अपनी सतह पर जमा कर लिया, ये क्रिया अधिशोषण की कहलाती है। और इसी निकिल ने क्या किया कि CH2 और CH2 के बीच के बंध को कमजोर कर दिया। बंध के कमजोर होने से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा, इन दोनों के बीच में बंध एकल बंध आएगा और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो इस समय जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, एथेन से जब एथेन बना, तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, निकिल नाम के पदार्थ ने रासायनिक अभिक्रिया को एक गति दे दी, उसका वेग बढ़ा दिया। जो पहले अधिक समय लग रहा था वो अब कम हो गया और रासायनिक अभिक्रिया जल्दी हो गई। तो यह यहाँ पर उत्प्रेरक कहलाया। और इस समय जो ऊर्जा व्यय हुई एथीन से एथेन बनने में, वह ऊर्जा कहलाई सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में माना कि एथिलीन ने टूटने में, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन के का जो बंध टूटने में माना 1200 किलोग्राम जूल प्रति मोल माना ऊष्मा का व्यय हो रहा है। अब क्या है, माना कि यहाँ पर हम एक ग्राफ खींचे, ये आपका हम ग्राफ यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये ऊर्जा को दिखा रहा है, ये y अक्ष में ऊर्जा और x अक्ष में आप देखेंगे यहाँ पर हम निर्देशांक अलग अलग समय पर हम निकालेंगे ऊर्जा का मान। तो देखिए इस प्रकार से एक ग्राफ हमको प्राप्त होगा, एक ग्राफ प्राप्त हुआ। माना कि यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसने यहाँ पर ये उत्पाद बना, आपका उत्पाद तो बनेगा आपका, ये एथेन है और यहाँ पर ये बन रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH3 और निकिल ने इस कार्य को कर दिया। निकिल ने क्या किया, इस कार्य को कर दिया है। तो पूर्व में जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो इस तरह से थी। अब अगर हम निकिल उत्प्रेरक ले रहे हैं तो इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान कुछ कम हो जाएगा। जब हम नहीं ले रहे थे निकिल को तो उस समय उत्पाद तो बना दोनों दशाओं में, लेकिन अब जो एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा का मान निकिल के लेने से अब ये कितना हो गया, माना 600 किलोग्राम जूल प्रति मोल हुआ, अर्थात आधी ऊर्जा लगी।
पहले जब हम निकिल नहीं ले रहे थे उस समय जो ये अभिकारक पदार्थ था एथीन, बनाया उसने एथेन ही, लेकिन उस समय एक्टिवेशन एनर्जी ये थी। अब निकिल ले लिया, निकिल के लेने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट गया है, अर्थात निकिल ने वो काम कर दिया जो पहले नहीं हो पाया था। तो ऐसे पदार्थ को जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से करवाते हैं या रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। तो अब मैं इसके बाद बताऊंगी, मैंने कुछ साधारण से उदाहरणों के द्वारा ये बता दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो उत्प्रेरण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का होता है जो धनात्मक उत्प्रेरण, पहले प्रकार का धनात्मक उत्प्रेरण, और दूसरे प्रकार का होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, दूसरे प्रकार का ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो धनात्मक उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाया घटा सकते हैं। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं तो उस समय जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, और जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण बताऊंगी।